जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ ने जब यज्ञ का निश्चय किया, ऋषि मुनियों को अपने दरबार में उन्होंने निमंत्रित किया, तो ऋषि मुनियों ने उनको राय दी कि यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्रह्म राक्षस मौका देखे हुए होते हैं कि किसी तरह त्रुटि हो और वो अनेक प्रकार के विघ्न डालें। और ब्रह्म राक्षस कौन थे? हमने कल जाना कि ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो पहले श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, परंतु किसी अज्ञानतावश वो क्या है, उस लोक में चले जाते हैं जो देव लोगों से वर्जित होता है। और वो हमेशा यही मौका ढूंढते हैं कि किसी तरह जब भी कोई बड़े बड़े कार्य किए जाएं, हम उन बड़े बड़े कार्यों में किसी न किसी तरह का विघ्न डालें। और राजा दशरथ इन सभी प्रकार के विघ्नों से बचना चाहते थे, और इन विघ्नों से बचने के लिए ही उन्होंने अनेक पुरोहितों को, ऋषियों को, मुनियों को दरबार में बुलाया कि मैं जो ये यज्ञ करना चाह रहा हूँ, ये ऐसे हो कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। क्यों? उसको हम आज के श्लोक में जानते हैं, जिसका वर्णन वाल्मीकि करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्या कर्ता विनश्यति तद यथा विधि पूर्वम में क्रतुर एष समाप्यते। कि हे मुनिगण, ऐसा कोई मुझे रास्ता बताओ कि जिससे मैं जो ये यज्ञ करना चाह रहा हूँ, मेरा ये जो यज्ञ है हर तरह से अच्छी तरह से इसका अंत हो और किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी विघ्न ना पड़े। क्योंकि जब किसी भी यज्ञ में विघ्न और बाधाएं आती हैं तो वो यज्ञ कभी भी लाभ प्रदान करने वाला नहीं होता, कभी भी उस यज्ञ से फल की प्राप्ति नहीं होती। तो विधि विधान से रहित यज्ञ का करने वाला शीघ्र ही हानि को उठाता है। इसलिए ये मेरा यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो, ऐसा प्रबंध कीजिए और मुझे बताइए, और ताकि मैं अपने लोगों को बताऊं कि वो इस प्रकार का प्रबंध करें कि यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रह जाए। तो इस श्लोक में राजा दशरथ ने यज्ञ के संबंध में अपनी सावधानी की और बहुत गंभीरता से अपने पक्ष को प्रस्तुत किया है। और वो कहते हैं कि यज्ञ शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार अगर नहीं किया जाता तो जो यज्ञ कर रहा है, जिसको हम यजमान कहते हैं, उसको हानि उठानी पड़ सकती है। अतः आवश्यक है कि यज्ञ का प्रत्येक कार्य पूरे विधि विधान से और शास्त्र सम्मत ढंग से संपन्न किया जाए। तो ये केवल राजा दशरथ के लिए ही ऋषि मुनियों ने आदेश नहीं दिया, अपितु जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उन धार्मिक कार्यों को हमें पूरे विधि विधान से करना चाहिए। ये आदेश वाल्मीकि ने सारे लोगों को राजा दशरथ के माध्यम से दिया है कि जो भी आप कार्य करने जाओ उसे पूरे नियमों, शास्त्र सम्मत विधियों, विधानों और नियमों के अनुसार करिए। और ये तभी करोगे जब रामायण से जुड़ोगे, रामायण से नाता जोड़ोगे, वाल्मीकि के श्लोकों को सुनोगे, सभी विधि विधानों को जानोगे। क्योंकि विधि विधानों का भी बहुत विस्तृत वर्णन हमने कल के श्लोकों में किया है कि हमें कोई यज्ञ करना है तो उसमें किन किन मंत्रों का जाप करना है और कैसे करना है। पर इन सब से तभी नाता जुड़ेगा अगर चैनल से जुड़ोगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, राम से अपना नाता जोड़िए।